तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ना मेरे चैनल को, प्लीज़ कर लो यार, प्लीज़ कर लो। न्यू स्टोरी लाइन हो, सुनना ज़रूर, ठीक है? पूरी वीडियो देखना, वैसे भी शॉर्ट ही वीडियो बनाती हूँ मैं। हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक पर्सन, मतलब 2 पर्सन एंटर होते हैं, ठीक है? दोनों ने, एक जो बॉय था और एक गर्ल थी। एक ने वाइट, उन दोनों ने ही, एक लड़के ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और लड़की ने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। और वो दोनों डैशिंग हॉट एंड, क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे थे पीछे से, मतलब आगे से तो अभी देखेंगे ना। तो फिर वो लोग एंटर होते हैं बार के अंदर। फिर उन दोनों के ईयर्स में ईयरबड्स लगे हुए थे। वो दोनों बोलते हैं, यार हम बार के अंदर तो आ गए, अब जल्दी से काम करना होगा, बस चेकआउट करके निकलना है इधर से। तो उधर से, हाँ, तो फिर बोलते हैं ठीक है, मतलब एकदम फेस के एक्सप्रेशन को ज़रा से भी बदलने नहीं देना है, ठीक है? और सेक्सी लुक और फेस के एक्सप्रेशन पूरे सेक्सी होना चाहिए, तभी तो वो दोनों अट्रैक्ट होंगे हम दोनों से। तो जो बॉय कहता है, यार तुम तो इतनी हॉट लग रही हो, मैं अगर अल्फ़ा होता ना तो सच में यार मैं तुम्हें अपना ओमेगा बना लेता। तो वो लड़की बोलती है, ओह रियली, पर मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर तुम अल्फ़ा, मतलब तुम ओमेगा या फिर अल्फ़ा होते तो मैं तुम्हें अपना बना लेती, या फिर बीटा होते तो भी बना लेती। तो वो पर्सन, लड़का बोलता है, अरे हाँ, हम बाद में बात कर लेंगे ये सब, अभी चलते हैं। तो वो लड़की बोलती है, हाँ चलो। उसके बाद हमें बार में दिखाया जाता है, वो दोनों डांस करते हैं, बहुत ही एकदम मस्त सा डांस करते हैं, सब फैन हो जाते हैं वहाँ पे। 2 पर्सन को देखते हैं जो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से बैठे हुए थे, मतलब एकदम जैसे कि वो एकदम VIP गेस्ट है ऐसे टाइप में जहाँ बैठ गए थे। वो दोनों उन लड़की और लड़के को देख रहे थे, वो दोनों अल्फाज, वो दोनों ओमेगास को देख रहे थे, ठीक है? हम देखते हैं। फिर उसके बाद डांस एंड होने के बाद म्यूज़िक बंद होता है, डांस उन लोगों का ख़त्म हो गया था। तो वो दोनों पर्सन आप वेटर्स को बोल के कहते हैं कि जाओ उन दोनों ओमेगास को हमारे पास भेजो। तो वेटर बोलते हैं ओके सर, और फिर वो वेटर जाता है, वो वेटर एक बेटा था, तो जाता है उन दोनों ओमेगास के पास और बोलता है, आप दोनों को सर ने बुलाया। तो वो दोनों देखते हैं, बोलते हैं हमें। तो वेटर बोलता है हाँ। फिर वो दोनों मन में सोचते हैं, डर लगता है कि निशाने पे लग गया। और फिर उसके बाद वो दोनों एकदम अच्छे, मतलब बड़ी सेक्सी स्टाइल, मतलब अंदाज में चलते हुए जाते हैं उन दोनों के पास और बोलते हैं, क्या हुआ आपको, कुछ काम था मुझसे? वो दोनों अल्फाज बोलते हैं, मतलब बोलते नहीं, वो दोनों अल्फाज उन दोनों के, मतलब उन दोनों ओमेगास के हाथ पकड़ के खींचते हैं और वो दोनों सीधे उन दोनों के लैब में जाके बैठ जाते हैं। ये लाइक सीरियसली ऐसे ही होता है यार, मतलब सॉरी मैं क्या बकवास कर रही हूँ। हाँ तो देखते हैं। फिर वो दोनों देखते हैं, वो दोनों ओमेगास उस अल्फ़ा को देखते हैं, ठीक है? हाँ, तो वो अल्फ़ा बोलता है, तुम कितनी खूबसूरत हो, मतलब। और फिर दोनों एक साथ, मतलब अरे यार अलग अलग सीट पे दोनों थे, ठीक है? तो हम देखते हैं। वो जो बॉय था वो सोचता है, यार ये इतना डिस्कस्टिंग फील हो रहा है इसके लैब में बैठना, वो इससे अच्छा तो मैं किसी बंदर के लैब में बैठ जाता, यार कितना गंदा फील हो रहा है मुझे। ऐसा वो बॉय ओमेगा सोचता है। गर्ल ओमेगा तो वो दिखाते हैं, वो भी सोचते हैं, यार कितना बदसूरत, मतलब ये कैसा दिखता है। हाँ थोड़ा बहुत तो हैंडसम दिखता है, लेकिन कतई नालायक इंसान है ये, ऐसे वो गर्ल ओमेगा सोचती है। फिर हम देखते हैं, तब एक वो पर्सन पूछता है कि तुम, हे ब्यूटीफुल ओमेगा, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो गर्ल बोलती है, मेरा नाम मिन है। तो वो अल्फा बोलता है, मिन, ओह नाइस, तुम्हारे जैसे तुम्हारा नाम भी ब्यूटीफुल है। तो वो लड़की बोलती है, ओह थैंक यू। और
फिर वो अल्फ़ा, फिर मिन बोलती है कि वैसे आपका नाम क्या है? तो मिन, वो अल्फ़ा बोलता है मेरा नाम वेंचू है। तो मिन बोलती है ओ आपका नाम भी बहुत अच्छा है। तो हम देखते हैं उस बॉय को, उस बॉय से वो पर्सन पूछता है, वो अल्फ़ा पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बॉय बोलता है मेरा नाम मोशन्यो। तो मोशन्यो, तो वो अल्फ़ा बोलता है ओह क्यूट एंड हॉट नेम। तो वो मोशन्यो बोलता है थैंक यू, वैसे आपका नाम क्या है? तो वो अल्फ़ा बोलता है मेरा नाम वेंचाओन है मेरा नाम, तो मुझे नहीं जानते। तो मोशन्यो बोलता है नहीं, मैं सिर्फ अपने पैसे कमाने में हम बिज़ी रहते हैं, दुनिया से हमें उतना टाइम ही नहीं मिलता। तो वो अल्फ़ा वेंचाओ बोलता है तुम हमारे पास आ जाओ, तुम्हें किसी टाइप की दिक्कत नहीं होगी। यार मैं बताना भूल गई, उन दोनों यार पता नहीं लड़की का नाम मैंने क्या बताया था, ली शायद था, ली ना, हाँ शायद से ली था यार, मैं भूल गई। नहीं शू था शायद, हाँ शू ही था शायद ना, हाँ शू था, अरे भूल गई यार। हाँ तो वेंचो बोलता है तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम हमारे साथ हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हारी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे और तुम हमारी ज़रूरतों का। तो वो दोनों कहते हैं अच्छा सच में? तो वेंचो और मिशू बोलते हैं यस। फिर हम उसके बाद देखते हैं रूम का। फिर हम देखते हैं वेंचो भैया बाहर का ही के एक रूम में वहाँ का सीन देखते हैं, ठीक है। तो वेंचो बहुत ज़्यादा ड्रंक है और वो कुछ बड़बड़ कर रहा है, हमें ये नहीं दिखाई देता वो क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद हमें वेंचो के रूम का सीन दिखाई दे रहा है, सेम वेंचो भी बहुत ज़्यादा ड्रंक है, वो भी कुछ बोल रहा है। और शू और क्या नाम है और मोशन्यो, उन दोनों की वो दोनों जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके बाद देखते हैं फाइनली वो दोनों बोलते बोलते वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वो दोनों रूम से निकलते हैं और सीधे निकलते हैं, बाहर आते हैं, बाहर के फ़ोन से सीन निकाल के उसको तोड़ फोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जाते हैं तभी एक वहाँ पे कार आती है, बाहर के थोड़ा सा आगे कार आती है, सॉरी शू और मोशन्यो देखते हैं और फिर कार के अंदर बैठ जाते हैं। फिर देखते हैं कार चलने लगती है। यार मैं लॉन्ग पार्ट नहीं पा रही हूँ, वरना मैं लॉन्ग पार्ट बनाती तो आई होप सो कि आपको अच्छा लगता ज़्यादा। लेकिन प्लीज़ यार मेरी वीडियोस को शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोस को लाइक करना, प्लीज़ सपोर्ट मी। तो हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि शू और मोशन्यो कार में बैठ कर निकल जाते हैं। तो हम देखते हैं कार का सीन। वो दोनों अपने फेस पे से ही मास्क हटाते हैं और बोलते हैं माय गॉड, आज तो मज़ा ही आ गया, हमने इतनी आसानी से उन दोनों बेवकूफ़ों को कर लिया, मतलब जो भी हमें चाहिए था हमने ले लिया। तो जो कार चला रहा था वो बोलता है तुम दोनों को जाने की क्या ज़रूरत थी, मुझे अगर पता नहीं चलता तो आज क्या हो जाता तुम्हें पता है? और तुम दोनों ओमेगास हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो?
डैड भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो वो दोनों बोलते हैं, अरे यार चेंग तुम ना बिल्कुल मेरे डैड की तरह वो रिएक्ट करते हो। मुशनियो बोलता है ये। तो हम देखते हैं चेंग बोलता है, अच्छा विंग तो ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं हुई? तो विंग बोलता है, नहीं यार कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और चेंग बोलता है, शाओ शाओ तुम ठीक हो ना? तो शाओ बोलती है, ऑफ कोर्स चेंग आई एम ओके। तो चेंग बोलता है, तुम उससे मतलब 1 ईयर छोटी हो, मतलब तुम सॉरी तुम दोनों मतलब मुझे समझ नहीं आता तुम दोनों हमेशा क्यों ऐसे ट्रबल में जाते हो? तो वो दोनों सामने बोलते हैं, हमेशा झूठ मत बोलो, हम टॉपर थे कॉलेज के, अभी हम अपने डैड का बिजनेस हमारे इतने अच्छे से, तुम कैसे बोल सकते हो हम ट्रबल क्रिएट करते हैं? झूठ मत बोलो छेंगा। तो छेंग बोलता है, अच्छा ठीक है मैं झूठ बोला था, ठीक है अब चिल्लाना बंद कर, तुम लोग रेस्ट करो, बस हम लोग 10 मिनट में पहुंच जा रहे हैं मेंशन में। तो दोनों बोलते हैं ठीक है। तो हम इंट्रो दे देते हैं, मतलब मैं इंट्रो दे देती हूँ इन दोनों का। जियांग वोशन, जी जियांग वोशन 18 ईयर्स ओल्ड, ओमेगा नॉर्मल ओमेगास की तरह इनकी भी हीट 16 साल की उम्र में आई थी, फर्स्ट हीट। और उनकी फैमिली में उनके मॉम डैड जियांग फैमिया, मैडम यू, उनकी सिस्टर जियांग यानली जो मैरिड है, और उनका ब्रदर जियांग चिन जो वो भी मैरिड है। क्योंकि जियांग यानली जो 13 ईयर्स ओल्ड है और जियांग चिन जो 28 ईयर्स ओल्ड है, राइट। जियांग यानली विंग से 12 साल बड़ी है और जियांग चिन 10 साल बड़ा है। और विंग छोटा है इसलिए उससे सब लोग बहुत प्यार करते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र करता है, लेकिन ये छोटा सा शरारती बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान है और उसके साथ साथ इसकी ये फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा शैतान है। विंग के मॉम डैड एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली है। और विंग के ब्रदर और सिस्टर, उनके मॉम डैड बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और हम देखते हैं शाओ का, मतलब उसका पूरा नेम है ही शाओ। अब इसका इंट्रो दे देते हैं। ये भी 18 ईयर्स ओल्ड है, फीमेल ओमेगा। विंग मेल ओमेगा है और ये फीमेल ओमेगा। पर इनकी ही शाओ की फैमिली में ओनली फर्स्ट की मदर एंड वो है। तो ही शाओ और ही शाओ नॉर्मल ओमेगास की तरह उसकी हीट नहीं होती, जैसे कि नॉर्मल ओमेगास की हीट उसके 16वें बर्थडे पर आ जाती है, लेकिन हीना का मतलब ही शाओ का ऐसा नहीं था। ही शाओ की हीट उसके 17 बर्थडे के कुछ महीनों बाद आई थी। ये बहुत ज़्यादा रेयर था सॉरी यार, बहुत ज़्यादा रेयर था, इसलिए समझ नहीं आता किसी को। और वो बहुत ज़्यादा अचानक से आ गई थी, मतलब विंग की मॉम को, मतलब ही शाओ की मॉम को लगा था कि हो सकता है 18 ईयर्स पे आए ही शाओ की हीट, लेकिन नहीं, 17 ईयर्स के तकरीबन 4-5 महीने बाद ही शाओ की हीट आ गई थी। तो क्लेम उसका सेकंड जेंडर वो हो गया था, रिवील हो गया था कि वो एक ओमेगा है। और मतलब 16 ईयर्स में ही ओमेगा और अल्फाज का मतलब वो हो जाता है, मतलब सेकंड जेंडर आ जाता है, रिवील हो जाता है कि वो ओमेगा है, अल्फा है, बीटा है क्या। तो ऐसा हुआ था, ठीक है। तो हम बताते हैं ही शाओ के बारे में। तो मैं बता दूँ, ही शाओ मतलब जैसे कि होता है ना सीरियल्स हम देखते हैं तो उसमें फर्स्ट कैरेक्टर भी होता है, सेकंड कैरेक्टर भी होता है, तो सेम है। ये फर्स्ट कैरेक्टर है वांगशन और ये ही शाओ इसका पार्टनर सेकंड कैरेक्टर है। ही शाओ की फैमिली में, सॉरी मैंने बताया नहीं, ही शाओ की फैमिली में ही शाओ का बिग ब्रदर भी है जो ही शाओ से 6 साल बड़ा है और वो एक अल्फा है। और हाँ, तो जियांग यानली ओमेगा है और जियांग चिन वो भी एक अल्फा है। अब विंग की मॉम बीटा है, बीटा मतलब फीमेल, बीटा फीमेल है। और उनकी शादी हुई थी, मतलब ही शाओ के डैड 1 अल्फा थे जिसके साथ ही शाओ की मदर की शादी हुई थी, लेकिन
मतलब उसके ब्रदर और उसके हो जाने के बाद वो मतलब उससे पहले से बहुत ज़्यादा उसकी मदर को बहुत ज़्यादा हेट करते, मतलब टॉक्सिक थे वो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक उनकी मतलब मैरिज थी, बहुत ज़्यादा उनको बुली करते, मारते पीटते थे। और जब ईशा 5 ईयर की हुई तो ऐसा हुआ कि उसके मतलब उसके फादर, ईशा की मदर उसके ब्रदर के साथ नहीं रहते थे, वो अलग भाग जाते थे हमेशा उनको छोड़कर। जब ईशा 5 ईयर्स की हुई तब ईशा के डैड आए और ईशा की मदर को बहुत ही बुरी तरीके से मारा। वो हॉस्पिटल इतनी बुरी तरीके से मारा, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसके बाद से वो नहीं आए। और फिर जब ईशा 9 ईयर्स की थी तब उसके डैड आए थे, तो उसके ब्रदर ने सीधे से उनको बोल दिया कि दोबारा आप यहाँ पर आए तो बहुत ही बुरा होगा। ईशा के डैड ने उसके फादर से बोला। फिर उसके बाद उसके डैड का भी नहीं आया। ईशा की मॉम ने उसके ब्रदर और उसकी मतलब पढ़ाई वढ़ाई के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके उनको पाल रही थी वो, इसीलिए ईशा की पढ़ाई के लिए, उनका अच्छा फ्यूचर के लिए उन्होंने सेकेंड मैरिज की एक बेटा से। उस बेटा की ऑलरेडी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। जब ईशा 10 ईयर्स की हुई तब उसकी मॉम ने ईशा के स्टेप फादर से शादी कर ली। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनके ऑलरेडी 3 अल्फाज बेटे थे और एक ओमेगा बेटी थी, जिसमें से ईशा का सबसे जो बिग ब्रदर था, स्टेप बिग ब्रदर, उसकी मतलब हेल्थ बहुत ही ख़राब थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, वो हमेशा बेड पे रहते थे। तब ईशा वहाँ पे शिफ्ट हुए उनके घर। फिर उसके बाद जो साथ में रहने लगे, वहीं पे पड़ोसी मतलब उसके घर के बगल में वी मेंशन था, मतलब वो दोनों पड़ोसी थे। वी और ईशा की फ्रेंडशिप हो गई, वो लोग मतलब एक जैसे हर चीज़ करने लगे, बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हो गए। तब से वीन और ईशा साथ में हैं। और फिर जब ईशा 12 ईयर की हुई तब उसके स्टेप डैड की डेथ हो गई। उसके बाद ईशा के स्टेप ब्रदर और सिस्टर वो लोग अलग रहने लगे, वो लोग वहाँ से चले गए उस घर को छोड़ के, और ईशा की मॉम वहीं पर रहने लगी। वो लोग बहुत अच्छे से रहते थे। वीन के डैड ईशा को बहुत ज़्यादा अपनी बिल्कुल बेटी की तरह मानते थे, और ईशा उनको बिग डैड बोलती थी, क्योंकि जियांग फैमिली और ईशा के स्टेप डैड की बहुत अच्छी वाली फ्रेंडशिप थी, इसीलिए। और ईशा की मॉम और वीन के मॉम भी फ्रेंड बन गए थे। उसके बाद विंग के ब्रदर ने अपनी स्टडी बीच में रोक दी और फिर विंग के डैड के साथ उसके मतलब कंपनी में वो वर्क करने लगे। और फिर उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। वो लोग मैंशन में पहुंच चुके थे। एक्चुअली ऐसा हुआ था ना, वो दोनों एक ही मैंशन में रहने लगे थे। विंग की फैमिली और हीशाओ की फैमिली एक ही मैंशन में रहने लगे थे। और हाँ, वो लोग वहाँ से शिफ्ट भी हो गए थे, जहाँ पहले वो लोग रहते थे हीशाओ के डैड के साथ जहाँ रहते थे, वो लोग शिफ्ट भी हो चुके थे वहाँ से दूसरी जगह। हम देखते हैं मैंशन का सीन। मैंशन के अंदर विंग और हीशाओ बैठे हुए हैं, और विंग के डैड और विंग की मॉम और हीशाओ की मॉम उन दोनों को घूर घूर के देखने में बहुत ही गुस्से वाली आवाज़ के साथ वो तीनों साथ में बोलते, तुम दोनों ऐसे क्यों गए? मैंने तुम तीनों को बोला था ना। वो तीनों एक दूसरे का फेस देखते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। तो विंग के डैड बोलते हैं, विंग हीशाओ, मैंने तुम दोनों को मना किया था ना कि तुम दोनों ओमेगा जो ऐसे डेंजरस सिचुएशन में तुम लोग जाओगे। वो दोनों कितने बुरे अल्फाज थे, अगर तुम दोनों के साथ कुछ कर देते
तो हीशा बोलते, अरे हम और विंग किसी जैसे काम है क्या, हम उन दोनों अल्फाज की चटनी बना देते हैं। तो विंग की हंसी निकल जाती है। वो बोलते, विंग बोलते हैं ऑफ कोर्स डैड, हम उन दोनों की चटनी बना देते हैं। तो विंग के डैड बोलते हैं ओ रेडी, वो दोनों अल्फाज थे। तो वो दोनों साथ में बोलते हैं हम दोनों डोमिनेटिंग ओमेगाज हैं, हम उन्हें तुरंत वहीं पर रफू चक्कर कर देते। तो हिशॉक मतलब विंग के डैड बोलते हैं तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, तुम दोनों, मुझे कभी कभी लगता है तुम दोनों ट्विन्स हो। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं ऑफ कोर्स हम ट्विन्स हैं, हम ट्विन्स आप लोग आपको नहीं दिखते क्या, हमारी आइज कलर सेम है, हमारी हेयर्स मतलब इतनी एक दूसरे जैसे लंबे हैं, हम दोनों की बॉडी एकदम थिन है, पतली है, गोरी है। ऐसे वो दोनों अपने बारे में बताने लगते हैं कि हम दोनों में क्या क्या सेम है। हाँ, उन दोनों क्या सिल्वर है, एकदम सेम आइज़, पर एक चीज़ डिफरेंट है कि उन मतलब जियांग फैमिली बोलते हैं बस एक चीज़ तो डिफरेंट है। तो वो दोनों बोलते हैं क्या डिफरेंट है। तो अरे जियांग फैमिली बोलते हैं कि विंग के लिप्स के नीचे मोल है और तुम्हारी ठुडी के ऊपर मोल है। तो अरे वो दोनों मुंह बना के बोलते हैं, बनाते हुए बोलते हैं तो क्या हुआ, बस थोड़ी सी जगह तो इधर उधर है और क्या। तो उसके बाद हम देखते हैं तभी उसमें 2 पर्सन एंटर होते हैं, वो बोलते हैं माई ओमेगा। ही शाओ और विंग दोनों फ्रीज, उन दोनों अपने सर पे आते रखते हैं, ये दोनों कहाँ से आ गए, ये लोग तो कल आने वाले थे ना। ऐसे वो दोनों अपने माइंड में सोचते हैं और वो दोनों पीछे पलट के देखते हैं, वहाँ पे 2 अल्फाज बहुत स्टाइल में चलते हुए आ रहे थे। उनका ऑरा बहुत ज़्यादा डार्क था, मतलब वो शायद से गुस्से में दिख रहे थे, शायद से। जियांग फैमिली बोलते हैं अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, मैं तब से इन दोनों को समझा रहा हूँ कि ये दोनों क्यों गए थे। विंग अपने डैड की तरफ देखता है और ही शाओ भी अपने मतलब जियांग फैमिली को देखते हैं, बोलते अंकल आपने ये क्यों किया, क्या आपने ये किया है। तो जियांग फैमिली बोलते नहीं मैंने ये नहीं किया। जियांग चेंग था वो हंस रहा था, चैंग काका आपने किया है ना, रुको वेंचिंग शिजे को आने दो फिर मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही शाओ बोलती है, सॉरी दोनों एक साथ बोलते हैं, ही शाओ और विंग। और फिर वो दोनों देखते हैं वो दोनों अल्फा की तरफ और बोलते हैं मेरी बात सुनो। हाँ अरे वो बहुत ज़्यादा वो उन दोनों ने तुम दोनों को पता है ना उन दोनों ने क्या किया था, अगर हम नहीं जाते तो कैसे वो सॉर्ट आउट होता। तो वो दोनों गुस्से में बोलते हैं हम सॉर्ट आउट कर लेते अगर हमें तुम बताते तो, ऐसे बोलते हैं। और वो दोनों आते सीधे विंग और हीशाओ को उठा लेते हैं। वो दोनों एक विंग को उठाते हैं एक हीशाओ को और बोलते हैं डैड आई एम सॉरी ऐसे उठाने के लिए। तो डैड और मतलब वो बोलते हैं दोनों अल्फाज कि आई एम सॉरी मॉम डैड ऐसे इन दोनों को ले जाने के लिए। तो वो तीनों बोलते हैं तुम लोगों को तो हमेशा से ऐसे ही तुम उन दोनों को उठा के ले जाते हो, इसमें सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है, हम तो हमेशा देखते हैं तुम दोनों को। तो ऐसे बोलते हैं और फिर हम देखते हैं वो दोनों लेकर चले जाते हैं रूम में। अब हम रूम का सीन देखते हैं तो हम विंग के बेडरूम का सीन देखते हैं। वो अल्फा जाता है, डोर लॉक करता है, मतलब अंदर जाने के बाद डोर लॉक करता है, विंग को बेड पर फेंक देता है। मतलब इतनी ज़ोर से नहीं फेंका था कि विंग को हर्ट हो जाए, मतलब सॉफ्टली फेंका था। और वो देखता है विंग को और फिर अपनी टाई लूज़ करता है, फिर उसको टाई को निकालता है, फिर शर्ट को निकालता है और फिर आता है विंग के ऊपर और बोलता है विंग तुम्हें पता है ना कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम ऐसे डेंजरस काम करो, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ ऐसे सोच के कि तुम्हें कुछ हो जाएगा अगर मैं तुम्हें छोड़कर कहीं गया तो विंग उसके लिप्स पर हैंड्स रखते हुए बोलता है अपने फिंगर्स को कि लानजान ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम। तो विंग बोलता है मतलब सॉरी लानजान बोलता है कि विंग तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, अगर उस अल्फा ने तुम्हें कुछ कर दिया होता तो मेरा क्या होता तुम्हें पता है। तो विंग देखता है बोलता है पर कुछ हुआ तो नहीं ना। तो वांग लानजान बोलता है अगर कुछ हो जाता तो क्या कर लेते विंग तुम। तो विंग बोलता है तुम्हें पता है ना मैं डोमिनेटिंग ओमेगा हूँ, मुझे कैसे कुछ होगा। और वो ही शाओ भी तो थी ना, वो भी डोमिनेटिंग ओमेगा है। तुम्हें पता है हमारे सामने कोई अल्फ़ा अगर हम अपने फेरोमोन्स रिलीज़ करने लगे एंग्री वाले तो कोई अल्फ़ा भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हें पता है ना लानजान।
लामजान विंग को हक करते बोलता है मुझे पता है, बस मैं डर गया था विंग, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो विंग बोलता है नहीं होएगा कुछ, अब नहीं जाऊँगा, बस ये लास्ट था। तो लामजान बोलता है सच? तो विंग बोलता है हाँ सच। तो उसके बाद लामजान बोलता है कि इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ना विंग, कि तुमने मुझे डरा दिया था, तुमने मेरी बातें नहीं मानी। तो विंग बोलता है पर मैंने मानी तो है, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो लामजान बोलता है लेकिन इसकी पनिशमेंट मिलेगी ना कि तुम गए थे और उस अल्फा ने तुम्हें टच किया होगा, राइट? तो विंग थोड़ा सा ऑकवर्ड, मतलब थोड़ा सा चुप हो जाता है, बोलता है मतलब ऐसे अटकने लगता है बोलने में। तो लामजान बोलता है उसने तुम्हें टच किया विंग, है ना, इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। तुम्हें पता है ना मुझे नहीं पसंद कि मेरी ओमेगा को कोई टच करे। तो विंग बोलता है पर लामजान। उसके बाद लामजान विंग को किस करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विंग की मॉर्निंग्स बहुत ज़्यादा लाउड हो गई थी, मतलब सोच सकते हो उसके बीच में क्या हो रहा होगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती यार, मतलब करने का ट्राई करूँगी, ठीक है, लेकिन अभी इमेजिन कर लेना कि उन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा। और हाँ मैं बता दूँ कि और जब 18 ईयर्स का हुआ था विंग, तब उसकी शादी हो गई थी लान वांगजी से। वो दोनों क्योंकि वो दोनों प्यार करते थे इसलिए। और लान वांगजी 24 साल का है, ठीक है, और वो एक बिजनेसमैन है। और हम देखते हैं ही शाओ के रूम का सीन। हम देखते हैं ही शाओ के रूम में वो अल्फा ले जाता है ही शाओ को, बेड पर रखता है, डोर लॉक करता है और आता है उसके पे, मतलब उसको हक कर लेता है, बोलता है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। तो ही शाओ देखती है, बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ। आप कब आए, मतलब बिजनेस मीटिंग से? तो ही मतलब वो अल्फ़ा बोलता है मैं 1 घंटा हुआ आया हूँ, ऑफिस में था, अभी जस्ट मुझे पता चला कि तुम आ गए तो इसलिए मैं जल्दी आ गया। तो ही शाओ बोलती है ओके। तो ही शाओ बोलती है क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? तो मतलब वो अल्फ़ा देखता है, बोलता है गुस्सा? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, बस इसी बात का डर रहता है, वरना मुझे गुस्सा तुम पर कभी नहीं आता। ही शाओ देखती है और बोलती है शिचैन आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? तो शिचैन बोलती है पता नहीं, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ही शाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। तो ही शाओ हंस से बोलती इसीलिए तुमने मेरे से शादी की हो और तुम्हारे लिटिल ब्रदर ने विंग से शादी की। मुझे लगा नहीं था कि हम एक जैसे सब करते तो एक ही मतलब ब्रदर से हमारी शादी हो जाएगी, पर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और शिचैन मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो ये लिटिल मतलब शॉर्ट है, मतलब हो सकते हैं 1 शॉट हो सकता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा छोटी सी स्टोरी है, एकदम लिटिल सी स्टोरी। उसके बाद शिचैन बोलते हैं सच में तुम उसको भूल गई? तो ही शाओ बोलते हैं भूल तो गई हूँ मैं, आपकी वजह से उसने मुझे बहुत ही हर्ट किया। तो शिचैन बोलते हैं अच्छा, पर तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। तो ही शाओ देखती है और सीधा जाके शिचैन के लैब में बैठ जाती है और सीधा किस करना स्टार्ट कर देती है। शिचैन थोड़ा सा स्माइल करते हैं, फिर उनके बीच में उनका रोमांस होना स्टार्ट हो जाता है। और ये लिटिल स्टोरी थी यार, यहीं पे एंड करती हूँ, मतलब बस मैं बता देती हूँ, ठीक है ना। अब इनकी शादी कैसी हुई, जब ये दोनों 18 ईयर्स के हुए तो मतलब ऐसा था कि ऐसे ही वो लोग काम कर रही थी, जैसे ही हुआ था ना तो बाहर में गई थी, ऐसे बाहर में ये दोनों गए थे 18 ईयर्स की सेलिब्रेशन करने। और जब वहाँ पे गए तो इन दोनों ब्रदर्स से मिल गए और उन दोनों ब्रदर्स को हमारे दोनों ब्रदर्स मतलब विंग और ही शाओ से लव एंड फर्स्ट साइड हो गया। और फिर वो दोनों जब घर आए तब मैरिज प्रपोजल आ गया नेक्स्ट डे ही, और मतलब जियांग फैमिली ने एक्सेप्ट भी कर लिया क्योंकि
जियांग फैमिया अंकल लैन कुरैन को जानते थे और लैन कुरैन के नेफ्यू थे लान वांगजी और लान शिचैन। और लैन कुरैन और पहले से चाहते थे कि लान वांगजी या फिर लान शिचैन की शादी विंग से हो जाए। तो वांगजी को विंग पसंद आ गया था, शिचैन को ही शाओ पसंद आ गई थी, इसीलिए उन दोनों ने मैरिज करा दी थी। शिचैन मतलब लान शिचैन को मतलब लान कुरैन को कोई भी दिक्कत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन दोनों की शादी करा दी और ये लोग हैप्पी हैं। अंकल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए विंग और शिचैन की भी शादी करा दी और वांगजी और लानजान की भी शादी हो गई। फिर उसके बाद वो लोग हैप्पी रहने लगे। वो दोनों उन दोनों के बीच में ठीक था, मतलब लानजान और विंग के बीच में सब कुछ ठीक था, क्योंकि विंग को किसी से प्यार नहीं था तो इसलिए उसने लानजान को एक्सेप्ट कर लिया था। वैसे भी लानजान इतना हॉट है, वो बिजनेसमैन एक अच्छा खासा, तो इसलिए विंग ने वांगजी को एक्सेप्ट कर लिया था। बस इसलिए नहीं क्योंकि वो रिच है, हॉट है, इसलिए नहीं, क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा केयरिंग स्वीट है, विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए विंग ने वांगजी को एक्सेप्ट कर लिया था। बट ही शाओ ने शिचैन को एक्सेप्ट नहीं किया था। ही शाओ ने टाइम मांगा था और उसने रीज़न भी बताया था क्यों वो टाइम चाहती है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब उनको मैरिज आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ब्रेक मांग रही है। क्यों ही शाओ चाहती है कि वो कुछ टाइम ले अपना और फिर मतलब शिचैन के साथ वो अच्छे से डेट करे, अच्छे से शिचैन से विंग को प्यार हो, मतलब ही शाओ को शिचैन से प्यार हो, फिर उसके बाद वो अपनी मतलब मैरिज लाइफ स्टार्ट करे। तो हम ही शाओ के पास्ट देख लेते हैं। ही शाओ जब वो 17 साल की थी, जिस दिन वो मतलब 17 साल की हुई थी, उसके एक हफ्ते बाद उसने एक यूट्यूबर उससे बात करना स्टार्ट किया था। वो यूट्यूबर ही शाओ की फेवरेट यूट्यूबर थी, वो स्टोरीज़ शेयर करती थी और ही शाओ को उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। जिस टाइप पे वो स्टोरी शेयर करती थी ही शाओ को वो बहुत ज़्यादा पसंद आती थी और वो हमेशा एक साल से ही शाओ उसकी स्टोरी सुनती थी और ही शाओ मतलब एक्सप्लेनर को लाइक करने लगी थी, पसंद करने लगी थी। उसने अपने 17 बर्थडे के एक हफ्ते बाद उसने
उस यूट्यूबर को मैसेज किया और फिर उस यूट्यूबर ने उसको रिप्लाई भी दिया। फिर नेचुरली वो लोग बात करने लगे। फिर ऐसे ही शाओ बहुत ज़्यादा उसके लिए कंसर्न थी, इसलिए उस यूट्यूबर ने बोला क्या तुम मेरी जीएफ बनना चाहती हो? तो ही शाओ हैप्पी हो गई, उसने बोला यस मैं बनना चाहती हूँ। उसके बाद वो दोनों रिलेशनशिप में है। ही शाओ बहुत ज़्यादा उसे लाइक करती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अटेंशन देती थी उस यूट्यूबर को। बट वो यूट्यूबर शायद से ही शाओ का अटेंशन नहीं चाहती थी। वो एक बीटा थी और ही शाओ का भी जेंडर रिवील नहीं हुआ था, सेकंड जेंडर। सो इसलिए ही शाओ के से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ही शाओ को पता चला कि वो जो यूट्यूबर है उसकी एक ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी, मतलब उसकी फ्रेंड थी वो यूट्यूबर, मतलब यूट्यूबर की फ्रेंड थी जिसको वो बीटा लाइक करने लगी थी। एक्सप्लेनर बीटा वो उस अपनी फ्रेंड को लाइक करने लगी थी, लेकिन उसने बताया नहीं क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप ख़राब हो जाएगी। और शायद से बताया तो उसने बोला कि हमारी फ्रेंडशिप ख़राब हो जाएगी, ऐसे वैसे उसने बोला। फिर उसके बाद ये पे एंड हो गया था उनका रिलेशनशिप। फ्रेंडशिप नॉर्मली चल रही थी, बेस्ट फ्रेंड नहीं थे अब, वो सिर्फ ओनली फॉर फ्रेंड्स थे। उसके बाद एक और यूट्यूबर जिससे वो बीटा एक्सप्लेनर बात करती थी, वो भी यूट्यूबर थी, उसने हेल्प ली उस एक्सप्लेनर से, उस यूट्यूबर बीटा गर्ल से वो बात करते थे। एक दिन ही शाओ को पता चला वो जो दूसरी वाली यूट्यूबर थी वो शायद से ओमेगा थी। तो उसने उसको मैसेज किया, उसकी सिस्टर ने, लिटिल सिस्टर ने। तो ही शाओ को फ्रेंड बनाना बहुत पसंद था, तो वो उसकी नॉर्मली उसके फ्रेंड मतलब उसकी सिस्टर से बात करने लगी और धीरे धीरे वो बात करने लगी। वो उस यूट्यूबर के बारे में बता रही थी कि वो उसको लाइक करती है, वो उससे बात करती है, वैसे मतलब वो बता रही थी क्योंकि वो फ्रेंड मानती थी उसकी सिस्टर को, दूसरी यूट्यूबर की सिस्टर को। एक दिन उसने खुद बात की, उसने बोला कि मैं तुम्हारी फ्रेंड की सिस्टर बोल रही हूँ। फिर उसने एक दिन सही से बात की। फिर सेकंड डे जब मैं उस यूट्यूबर के बारे में बता रही थी, यूट्यूबर बीटा के बारे में बता रही थी, उसने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसने बोला मुझे बुरा लग रहा है तुम ऐसे बोल रहे हो। तो मैंने बोला क्यों बुरा लग रहा है यार तुम्हें? सॉरी, मतलब ये मैं ही शाओ की साइड से बोल रही हूँ, ठीक है। ही शाओ ने बोला क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें? तो उस लड़की ने बोला क्योंकि वो मेरी वाइफ है, मीन्स टू वो मेरा हस्बैंड है, शायद से ऐसा कुछ बोला उस सेकंड यूट्यूबर ने, उस ओमेगा यूट्यूबर ने। उसने बताया कि वो उससे बात करती है इतने टाइम से, ये वो ऐसे बताया। तो ये शाओ बहुत ज़्यादा सैड हो गई और फिर उसने उस बीटा गर्ल को मैसेज किया और फिर उस बीटा गर्ल ने उसको एक्सप्लेनेशन देने की बताया। बस वैसे नॉर्मली बोल दिया कि हाँ मैं क्या कर सकती हूँ, कोई मुझे मतलब वो करता है तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मैं किसी का दिल थोड़ी ना तोड़ सकती हूँ। उसने ऐसा कहा। ही शाओ बहुत ज़्यादा सैड हो गई, वो कुछ नहीं कर सकती, वो बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत ज़्यादा। और फिर वो ओमेगा गर्ल धीरे धीरे, मतलब उसने उस टाइम तो ज़्यादा नहीं बोला, फिर वो धीरे धीरे ही शाओ को बैडली ट्रीट करने लगी। उसको उल्टा फुल्टा बोलती तुम उससे बात ना करो, ये ना करो, वो ना करो। और ही शाओ वो इतनी सैड थी, उसने बोल दिया यस मैं बात नहीं करूँगी उससे। और फिर उसने बात करना कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया। लेकिन उस यूट्यूबर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उस बीटा गर्ल को, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उसको रत्ती भर नहीं फ़र्क पड़ा। और ही शाओ बहुत ज़्यादा सैड हो गई। फिर ही शाओ उसको मैसेज करती तो वो सीन नहीं करती, बहुत ज़्यादा वो टेंस्ड हो गई थी ही शाओ। उसे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों कर रही है वो यूट्यूबर गर्ल। ही शाओ पूछना चाहती थी उस बीटा गर्ल से कि आखिर उसमें क्या डिफरेंस है और मुझ में क्या डिफरेंस है, वो ऐसा क्या कर सकती है जो ही शाओ नहीं कर सकती, वो ये पूछना चाहती थी। लेकिन वो यूट्यूबर जब उसके मैसेज का रिप्लाई दे तब ना, उसको कॉल करे तब ना, ही शाओ का फ़ोन भी टूट गया था। उस यूट्यूबर का नंबर भी नहीं था उसके पास कि वो कॉल करके उसे पूछ सके। और वो ऑनलाइन उसको मैसेज करती थी तो वो सीन नहीं करती,
और जब करती तब ही शाओ ऑनलाइन नहीं रहती, वो कैसे कुछ पूछ सकती है। ऐसे ही उसकी लाइफ हो गई। फिर शिचन आए, फिर ही शाओ की शादी शिचन से हो गई। तो और फिर उसके बाद वो दोनों डेट करे, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, हनीमून पे गए। मतलब लैन शिचन ने अपने प्यार का पूरा इजहार किया, मतलब एहसास दिलाया ही शाओ को, और ही शाओ को एहसास हुआ भी। और फाइनली अब वो दोनों प्रॉपरली ओमेगा एंड अल्फ़ा हैं। विंग ने लांगजन को मार कर रखा है, और लांगजन ने विंग को, और ही शाओ ने शिचन को, शिचन ने ही शाओ को। सो मैं बोलने वाली थी कि ये स्टोरी ना ही शाओ पे बेस्ड थी। वांगशन मैंने उसको ऐड की, प्लीज़ ही शाओ की स्टोरी भी सुन लेना, ओके। ये शायद से मेरी लाइफ के बारे में। और एक चीज़ बताना भूल गई, ही शाओ ने उस यूट्यूबर से बोला था कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, 1 ईयर में होने वाली, 1 ईयर में होने वाली है। और वो यूट्यूबर बार बार यही डिक्लेयर करती थी, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारी शादी होने वाली है। तो मेरी नहीं हो सकती, डिफरेंट टू। अब मैं उसको इसमें कुछ बैड इंटेंशन से नहीं बोल रही, मैं बस इसको स्टोरी में कन्वर्ट किया, ठीक है। सो प्लीज़ वो यूट्यूबर तुम कुछ उल्टा पुल्टा मत समझ लेना, ठीक है। मेरी जैसी फीलिंग थी मैंने उसको बताया। अब मैटर करता है तुम बुरा मानते हो या फिर क्या, मुझे समझ नहीं आता, ठीक है। कोई अपने पे मत लेना, जस्ट ये स्टोरी थी। तो फाइनली ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है, ठीक है। तो यहीं पे स्टोरी एंड होती है, ठीक है। प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक, मतलब मेरे वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट भी करना, शेयर भी करना। बाय।